हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन पंच मैन सीरीज को। शुरू करते हैं इस एक्शन पैक एनिमे को। पहले सीन में हमें ओपीएम की दुनिया दिखाई जाती है जो कई सारे सुपर हीरोज और विलन से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत ए सिटी नाम के एक शहर से होती है। इस शहर पर एक मॉन्स्टर हमला कर रहा होता है जिससे शहर में दहशत फैल जाती है। इस अटैक की खबर न्यूज़ पर देखकर एक आदमी अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर घर से बाहर निकलता है जिसका नाम साइटामा है और यह मज़े के लिए हीरो बना है। जी हाँ, यही है हमारा सुपर हीरो वन पंच मैन। वह मॉन्स्टर एक लड़की को मारने वाला होता है, तभी साइटामा अपनी सुपर स्पीड से उस लड़की को बचा लेता है और इसके बाद वह मॉन्स्टर बताता है कि उसका नाम वैक्सीन मैन है जो इंसानों के फैलाए पॉल्यूशन से जन्मा है और अब यह सभी इंसानों को ख़त्म करके उनसे और उनके पॉल्यूशन से धरती को मुक्त कराएगा। इतना कहते हुए मॉन्स्टर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आ जाता है, लेकिन साइटामा उसे एक हल्का सा मुक्का मारता है और इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। तो यही है हमारा हीरो साइटामा वन पंच मैन। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो बात 3 साल पहले की है जब साइटामा आम इंसान हुआ करता था और बेरोज़गार भी था। एक दिन उसकी मुलाकात एक क्रैब मॉन्स्टर से होती है जिसने इतने क्रैब खा लिए होते हैं कि वह क्रैब मॉन्स्टर में बदल जाता है। यह मॉन्स्टर अपने रास्ते में आए सभी इंसानों को मारता जा रहा था। साइटामा इससे बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि वैसे भी उसकी ज़िंदगी झंड हो रखी थी और उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। यह कहानी सुनकर क्रैब मॉन्स्टर को साइटामा पर दया आ जाती है और वह उसे ज़िंदा छोड़कर आगे बढ़ जाता है क्योंकि वह 2 बड़ी चिन्ह वाले बच्चे का शिकार करने निकला था। थोड़ा आगे जाने पर साइटामा को वही बच्चा मिल जाता है। उसने क्रैब मॉन्स्टर की छाती पर गंदी सी ड्राइंग बना दी थी जब वह सो रहा था, इसलिए क्रैब मॉन्स्टर इस बच्चे को मारने के लिए खोज रहा है। थोड़ी देर में क्रैब मॉन्स्टर उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइटामा एक अच्छा इंसान था और वह उस बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद साइटामा की बुरी तरीके से पिटाई होती है, लेकिन वह हार नहीं मानता और किसी तरह से उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। वह अपनी टाई से मॉन्स्टर की आँख को खींच लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस दिन के बाद साइटामा ने खुद को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रण ले लिया होता है और वह अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और ट्रेनिंग करते करते इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसकी पावर से उसके सारे बाल चले जाते हैं और साइटामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता और इसी वजह से साइटामा बोर होने लगता है क्योंकि कोई विलन उसकी टक्कर का है ही नहीं, तो उसे लड़ने में मज़ा नहीं आता है। एक दिन साइटामा एक शॉपिंग मॉल में था। अचानक ही वहाँ एक विशालकाय दानव निकल कर आ जाता है। दानव का नाम कोलोसल मैन है जो साइज में बहुत ही बड़ा है। हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। जब यह आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता था। उसका बड़ा भाई जो कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक ऐसा स्टेरॉयड बनाया जिसे पीने से यह आदमी एक विशाल मॉन्स्टर में बदल गया और इतना ताकतवर हो गया कि एक फूंक से एक शहर को तबाह कर सकता है। ये दोनों भाई दुनिया को जीतने निकले हैं। साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर साइटामा बैठा हुआ है। वह कोलोसल को ऑर्डर देता है कि अपने कंधे पर बैठे इंसान को मार दे। अब कोलोसल लेफ्ट की जगह राइट वाले कंधे पर थप्पड़ मारता है जिससे उसका बड़ा भाई खड़ा होता है और उसकी मौत हो जाती है। इससे कोलोसल बहुत गुस्सा हो जाता है और साइटामा को नीचे पटक कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। उसे लगता है कि साइटामा मर गया और कोलोसल अब सच में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। तभी साइटामा उड़ते हुए कोलोसल के पास आता है और सिर्फ एक मुक्के में कोलोसल को मार गिराता है। अब इतना पावरफुल होने की वजह से साइटामा को कुछ भी फील नहीं होता, ना दुख, डर, गुस्सा, खुशी, कुछ भी नहीं। उसके शरीर पर अब एक खरोंच भी नहीं आती। साइटामा अपने शहर सिटी जेड में अकेला रहता है क्योंकि बाकी सब लोग मॉन्स्टर के डर से यहाँ से भाग गए हैं। अगली सुबह पाताल में से कुछ मॉन्स्टर निकलकर बाहर आते हैं जिसका नाम सबटेरेनियन होता है। इनकी बढ़ती तादाद की वजह से इनका पाताल में रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए अब ये धरती पर रहने आ गए हैं। इन्होंने ऑलरेडी धरती के 70% ह्यूमन को ख़त्म कर दिया है। साइटामा यह जानकर चौंक जाता है कि यह लोग सच में उसकी टक्कर के हैं और उसे चोट पहुंचा सकते हैं। बड़ी मुश्किल से इन सबको मारता है और उसे अब काफ़ी खुशी हो रही थी। आखिर में सबटेरियन का राजा बाहर आता है और फिर पता चलता है कि साइटामा को इतनी देर से सपना देख रहा था।
इसके बाद सच में कुछ मॉन्स्टर्स पाताल से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका राजा सैतामा के एक मुक्के में ही मर जाता है और यह देखकर बाकी मॉन्स्टर पतली गली से भाग जाते हैं और यहीं पे हमारा पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है।